हर बार मुल्क कौम की तरक्की के लिए काम किए, हर बार मुझे निकाल दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं, बताया जाए उन्हें बार बार क्यों निकाला गया। क्या कारगिल जंग छेड़ने पर सवाल उठाने पर निकाला गया था? 2017 तक मुल्क तरक्की कर रहा था, उन्हें निकाल दिया गया और 2022 तक बट्ठा बैठ गया। कुछ किरदारों ने भागते दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। उनके दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, क्यों अनाड़ी को बाग दौड़ दी गई? मुल्क को इस हाल पर पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। भारत और अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों से मामलात बेहतर करना होंगे। कायद नून लीग का पार्टी के पार्लिमानी इजलास से खिताब। का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा? जो 3 बार फेल हुआ, 4थी बार कौन सा तीर मारेगा? बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तीमिर गरम में खिताब। कहा, रायवन वाला 3 बार वजीर आजम बन चुका, 4थी बार सेलेक्ट होना चाहता है। मियाँ साहब 4थी बार भी उनसे लड़ाई करेंगे। वोट की इज्जत की सियासत करें, बेइज्जती की नहीं। एक बार तो मुंतखब होकर आए, फिर सेलेक्ट हुए तो अवाम नहीं मानेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने अंपायर की उंगली पर सियासत की। जमान पार्टी के वजीर आजम ने इक़्तिदार में आकर ज़ाती इंतकाम में मौका ज़ाया किया। शरीफ शायद वो वाहिद लीडर है जलालपुर जट्टा वालों जो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है। तो नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है, उस पर भी वो कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ को फेवर किया जा रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ को कोई रियायत नहीं, रिंग रिंग कर इंसाफ मिल रहा है। मरियम नवाज कहती है, नवाज शरीफ को रियायत मिलने का कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ वाहिद लीडर है जो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहा है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर का जलालपुर जट्टा में कन्वेंशन से खिताब। बोली, अडयाला जेल के कैदी को जो सहूलतें दी जा रही हैं वो बाकी कैदियों को भी दी जाएं। नवाज शरीफ 2 बार वजीर आला, 3 बार वजीर आजम बने, एक पैसे की करप्शन नहीं की। जिसे एक बार इख्तिदार मिला उसने तारीख की सबसे बड़ी करप्शन की। बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड बानी पीटीआई की जेब में गए। वो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का सहूलतकार था। टीक्यूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत का एजेंडा पाकिस्तान तोड़ना था। पिछली हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने और कश्मीर को भारत के हवाले करने आई थी। वो इस फितने को खत्म करने के लिए खड़े हैं। मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों का कर्ज उतारना होगा। साबिक कबायली इलाकों के अवाम को धोखा दिया गया। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें कम हो गईं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, तमाम जमातों को शिरकत की आज़ादी से इलेक्शन मुनसिफाना होता है। इलेक्शन के अमल में इंतखाबी निशान अहमियत का हामिल होता है। तहरीक इंसाफ को इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बनाना जाना चाहिए। इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ का कानूनी और आइनी हक है। इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट के फौरी इजरा का मुतालबा करते हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी पीटीआई के खिलाफ गवाहों की फहरिस्त सामने आ गई। एमक्यूएम का कोई वफाकी वजीर साबिक वजीर आजम के खिलाफ गवाह नहीं बना। पीटीआई काबीना में से सिर्फ 3 वज़रा नैब के गवाह बने। परवेज खटक, नदीम अफजल चंद और जुबैदा जलाल शामिल। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान वादा मुआफ गवाह नहीं, सिर्फ गवाह बने। 190 मिलियन पाउंड केस में जुबैदा जलाल का नैब टीम को बयान भी सामने आ गया। नैब टीम को बताया कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड के मामले की तहकीकात का मुतालबा किया था। उनका मौक़िफ़ था कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का असासा है, उसे वापस आना चाहिए। इसरार के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म ने किसी की एक न सुनी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की जेल में कार्रवाई चैलेंज। बानी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू की। जेल में खुफिया ट्रायल रखना आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। अदालत इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला कल अदम करार दे। दूसरी जानिब तोशाखाना रेफरेंस फैसले में साबिक चेयरमैन पीटीआई की पटिशन वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई की दरखास्त नाकाबिल समाअत होने की बिना पर खारिज की गई।
सिविल और फौजदारी मुकदमात पहले आइए पहले लगाइए की बुनियाद पर समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कायम कमेटी का फैसला। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में कमेटी का 5वां इजलास हुआ। मीटिंग मिनट्स जारी। जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने शिरकत की। कमेटी ने 18 से 29 दिसंबर तमाम रजिस्ट्रियों में बेंचेस की तश्कील का फैसला कर लिया। 18 से 22 दिसंबर इस्लामाबाद, कोयटा और कराची रजिस्ट्री में एक एक बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुजाहिर नकवी की दोनों आईनी दरखास्तों को नंबर अलॉट कर दिए गए। जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरखास्तों को 43/2023 और 44/2023 के नंबर अलॉट। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ गुजरावाला बार की दरखास्त को 45 नंबर अलॉट किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ मियां दाऊद की दरखास्त को 46/2023 का नंबर अलॉट कर दिया गया। नून लीग और आईपीपी में सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात शुरू। दोनों जमातों की कमेटियां तश्कील। पहला इजलास पीर को होने का इम्कान। कौमी असम्बली की 25 और सूबाई असम्बली की 40 सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त मुरतब। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास। इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, फिरदौस आशिक और दीगर शरीक। इंतखाबी हिकमत अमली और राब्ता आवाम मुहिम पर भी तफसीली तबादला ख्याल। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत। अडियाला जेल में चौधरी परवेज इलाही से अहले खाना और वकला ने मुलाकात की। मुलाकात में केसेस और सेहत से मुताल्लिक बातचीत। माहिर अमराज क़ल्ब ने साबिक़ वज़ीर आला का मुआयना भी किया। दूसरी जानिब फवाद चौधरी राहदारी रमान पर एंटी करप्शन की तहवील में मौजूद। फवाद चौधरी को आज रावलपिंडी की अदालत में पेश किया जाएगा। अस्करी टावर जलाओ घेराव के मुकदमे में असद उमर की जमानत खारिज। रहनुमा PTI असद कैसर को रिहाई न मिल सकी। जवाबी पुलिस ने 3 MPO के तहत हिरासत में ले लिया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का कराची बार एसोसिएशन के शाइए से खिताब। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। कहते हैं उम्मीद है उनके अहद में बार और बेंच अदलो इंसाफ के हवाले से शाना बशाना काम करेंगे। बदकिस्मती से हालिया बरसों में बार और बेंच के ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार रहे, जिसकी वजह से अवाम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की काश्त और यूरिया खाद की दस्तयाबी से मुताल्लिक़ अमूर का जायज़ा। वज़ीर आला का यूरिया की दस्तयाबी के लिए निगरान वज़ीर आज़म से राब्ते का फैसला। खाद साज कंपनियों और डीलर्स का इजलास भी तलब कर लिया। कमिश्नर्स को ऐप पर खाद की नकलो हमल यकीनी बनाने की भी हिदायत। दूसरी जानिब लाहौर की सड़कें धुलेंगी। निगरान वज़ीर आला का स्मॉग पर काबू पाने और लाहौर को डस्ट फ्री बनाने के लिए अहम इक़दाम।